हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो दोस्तों, इस समय मैं शिमला में हूँ और आप ये पीछे देख सकते हैं मेरे शिमला क्लब, जो यहाँ का फेमस लैंडमार्क है शिमला क्लब। और यहाँ से मैं अपने दिन की शुरुआत कर रहा हूँ। तो आज हम सैर पर निकलेंगे दोस्तों, और आपको दिखाएंगे एक बहुत ही पुराना मार्केट है। तो मैंने आपको पहले लोअर बाज़ार दिखाया था, दैट इज़ जो एटलीस्ट 100-150 ईयर्स ओल्ड मार्केट था ये लोअर बाज़ार। तो ऐसा है कि यहाँ से एक और बाज़ार है, दैट इज़ कॉल्ड जो जिसको नॉर्मल मॉल रोड ही बोलते हैं, बट ऐसे अपर बाज़ार भी आप बोल सकते हो उसको। तो यहाँ का जो मॉल रोड है ये अपने आप में एक टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ब्रांडेड गुड्स वगैरह काफ़ी कुछ मिल जाता है। तो आपको एक दर्शन करवाऊँगा मैं यहाँ का अपर बाज़ार, यानी यहाँ का द मॉल रोड। और जैसे यदि आप शिमला कहें तो सबसे पहले आपको जो याद आता है वो ये है। सो दोस्तों, जैसे ये आपने अभी भी देखा जिसको क्राइस्ट चर्च भी कहते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द रिज। मॉल का एक एक्सटेंशन है, दैट इज़ कॉल्ड एज द रिज। तो हम जैसे आई विल टेक यू अक्रॉस दिस मॉल रोड, और ये मॉल जहाँ पे ख़त्म होती है उसे जैसे दैट इज़ पुराने ज़माने में इसे कुछ स्कैंडल पॉइंट कहते थे। तो ऐसे लेजेंड, ऐसे कहानी है कि कोई राजा थे जिन्होंने वैसरॉय की बेटी को ले भागे थे, तो वहाँ पे जो स्कैंडल हुआ था इसलिए स्कैंडल पॉइंट है। बट आज के ज़माने में आप इतना जान लीजिए कि ये एक संगम पॉइंट है। मेनली द मॉल, द रिज, द कालीबाड़ी जो रोड है उस और जो स्टेशन शिमला स्टेशन जाती है जो सड़क उस और। तो ये चार रास्ता कह सकते हैं आप उसको, 4 रोड्स का मिलन है, ये संगम पॉइंट है। सो दैट इज़ द स्कैंडल पॉइंट। और वहाँ से हम बढ़ेंगे रिज की ओर। और जैसे शिमला मीन्स पूरी दुनिया रिज को ही समझती है, रिज दैट इज़ द मेन अट्रैक्शन ऑफ शिमला, टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो ये रिज भी मैं आपको आज दिखा दूँगा। तो चलिए दोस्तों, आज के दिन की शुरुआत करते हैं और चलेंगे। विल ट्राई टू कवर द मॉल एज़ फार एज़ पॉसिबल एंड द रिज। चलिए। सो दोस्तों, आज अराउंड -2 डिग्री सेल्सियस है, एंड वी विल ट्राई टू मेक दिस रियली क्विक। सो ज़्यादा कुछ आपको मैं मेनली मॉल रोड ही दिखाऊंगा आपको, जो मॉल स्टार्ट टू एंड। तो इस ट्रिप को भी आप एंजॉय कीजिए। सो दोस्तों, ये है होटल संगीत जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ। वैसे तो आपको ऐसे 50 होटल्स मिल जाएंगे मॉल में। तो ये दिस इज़ ऑल्सो अ गुड होटल संगीत, जो आप देख सकते हो सीढ़ी ऊपर की ओर जा रही है। एंड इसका भी मैं आपको रिव्यू पोस्ट करूँगा आने वाले किसी एपिसोड में। तो आगे मैं बढ़ूँगा यहाँ से, और जो सामने आप देख पा रहे हो दैट इज़ द ओबरॉय क्लार्क्स होटल, जो यहाँ का एक हेरिटेज स्ट्रक्चर कह सकते हैं। सो आई विल शो यू द ओबरॉय क्लार्क्स, बाहर से दिखाऊँगा। और सीधे जाएंगे तो वहाँ पर एक कॉम्बरमेयर नाम का एक होटल है, जो कि एक 5 स्टार होटल है यहाँ का। 5 स्टार ही नहीं, 5 स्टार से थोड़ा सा कम होगा, बट फैसिलिटीज़ आर अमेजिंग। दैट इज़ द ओनली होटल हैविंग अ लिफ्ट डायरेक्टली फ्रॉम द कार्ट रोड टिल द मॉल, यानी वरना आपको टूरिज़म लिफ्ट लेना होगा। देयर इज़ 2 फेज़ है, टूरिज़म लिफ्ट है, वो लेना होगा। सो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और आपको ये सारी जगह मैं दिखाऊँगा। आई विल स्टार्ट ऑफ फ्रॉम माई होटल, दैट इज़ होटल संगीत। अब दोस्तों, ये देखिए होटल कॉस्मोस जो आपको नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। एंड ठीक क्लार्क्स, ओबरॉय क्लार्क्स के सामने है ये होटल। और ये है ओबरॉय क्लार्क्स, जो एक हेरिटेज साइट है, यहाँ का हेरिटेज प्रॉपर्टी है। और दोस्तों, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इस समय, ये है क्लार्क्स होटल, ओबरॉय क्लार्क्स जिसको कहते थे एक ज़माने में। दैट इज़ ये एक हेरिटेज प्रॉपर्टी है इन शिमला। एंड जैसे बहुत इन्होंने जो रिच हेरिटेज है उसे प्रिजर्व कर रखा है सभी रूम्स में, विद अ क्लासिक फायर प्लेस। तो ब्रिटिश इरा में देयर वाज अ फायर प्लेस इन एवरी रूम। तो ये देखिए, आपको बाहर से इंटीरियर्स दिखा रहा हूँ। तो ये आप जो देख रहे हैं पूरा वुडन का बना हुआ है, एंड बहुत ही पुराना होटल है यहाँ का। तो ये नाम आप देखिए, क्लार्क्स होटल लिखा हुआ है। तो दिस इज़ अ हेरिटेज होटल। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, चलिए। और दोस्तों, ये क्लार्क्स के सामने दिस इज़ लाइक अ सेल्फी पॉइंट, जो आप देख पा रहे हो पूरा आपको शिमला नज़र आ रहा है, और ये क्राइस्ट चर्च भी ऊपर नज़र आ रहा है। तो यहाँ से आप सेल्फी या फ़ोटोग्राफी के लिए बेस्ट पॉइंट है ये। और यहाँ से आपको माउंटेन्स भी नज़र आ रहे हैं, और इस समय एक टॉयलेट है दोस्तों, तो बहुत ही सुंदर नज़र आ रही है। चलिए यहाँ इस मॉल रोड पे आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों, इस तरह के एप्पल स्टोर्स भी मॉल में ही इन्होंने ओपन कर रखा है। और इसके आगे आपको दिखा रहा हूँ, दैट इज़ IDFC फर्स्ट बैंक।
दोस्तों ये है होटल विलो बैंक जो आप देख पा रहे हो। ये एक गाड़ी खड़ी हुई है, बट दिस इज़ जस्ट फॉर अ शो पर्पस, और दिस इज़ वन ऑफ द गुड 4-star प्रॉपर्टीज़ इन शिमला। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्टे ऑप्शन फॉर यू इफ़ यू कैन अफोर्ड दिस एट दिस प्राइस। और क्या कहते हैं रोज। और ये देखिए दोस्तों, मैं आपको इसका रेस्टोरेंट भी दिखा रहा हूँ जिसको 1871 कहते हैं। बहुत ही सुंदर सा एक रेस्टोरेंट है ये, एंड क्वाइट अ गुड होटल। चलिए यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों इस तरह के ब्रांडेड आउटलेट्स भी हैं यहाँ पर, मैक्सिमम सारे ब्रांडेड ही आपको मिलेंगे। तो आपको आगे भी काफ़ी सारे ऐसे दिखाने वाला हूँ मैं। दोस्तों ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो ना, ये है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सा एक मोड़ है, एक जंक्शन है ये, जहाँ पर आपको टूरिज़म लिफ्ट यहाँ पर है। ये है टूरिज़म लिफ्ट, यहीं पर आके मिलती है ये मॉल रोड। और सामने आप देख पा रहे हो दैट इज़ द स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है इनका शिमला का। और सामने है होटल, एक और होटल है दैट इज़ मैं आपको नाम दिखाऊँगा आगे। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो यहाँ पे भी आप प्रेफर कर सकते हो कोई होटल आप रहना चाहो तो। और दोस्तों ये आप देख पा रहे हो, दिस इज़ द होटल सम्राट जो ठीक इसी जंक्शन में है, एंड वन ऑफ द गुड होटल्स है आउट हियर। एंड ये देखिए आपको होटल मैं दिखा रहा हूँ। और ठीक होटल सम्राट के बगल में मैं आपको एक और होटल दिखा रहा हूँ जो शिमला में एक 3 स्टार या 5 स्टार प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। एंड ये होटल है, ये है जो सामने देख पा रहे हो, होटल कॉम्बरमेयर। और ये होटल कॉम्बरमेयर इज़ जस्ट वन ऑफ द होटल्स वेयर दे हैव ए प्राइवेट लिफ्ट जो कार्ट रोड एंड मॉल को कनेक्ट करती है। आपको टूरिज़म लिफ्ट में आने की ज़रूरत नहीं है। चलिए दोस्तों यहाँ से आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो नलनी रेस्टोरेंट है, दिस इज़ गुड फॉर साउथ इंडियन फूड। तो दोस्तों हम ये जंक्शन पहुंच चुके हैं। लास्ट टाइम मैं आपको जंक्शन के नीचे से लेकर गया था, दैट इज़ लोअर बाज़ार। आज आपको जंक्शन के ऊपर से ले जा रहा हूँ, दैट इज़ द अपर बाज़ार और द मेन मॉल रोड। तो चलिए यहाँ से सीधे चलते हैं हम।
दोस्तों यहाँ के मिडवे में इस तरह से एक हवाघर आपको मिलेगा जहाँ पर आप कुछ देर के लिए विश्राम कर सकते हो, जो आपके शॉपिंग एक्सपीरियंस को एक चार चांद लगाती है इस तरह का एक एस्टेब्लिशमेंट। अब यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये है गेंदामुल हेमराज, जो यहाँ का इकलौता प्रोविज़न स्टोर है। यहाँ पर आपको दुनिया भर की चीज़ें मिल जाती है, रोज़मर्रे की जो चीज़ें वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं। दोस्तों ये जो आपको नज़र आ रहा है कैजुअल्स, इनका एक दो तीन दुकानें इनके नाम पर है और मैं आपको दिखाऊँगा एक एक करके। ये मोंटे कार्लो, दिस इज़ अ डिफरेंट शॉप, तो मैं आपको आगे ले जा रहा हूँ। यह इस नाम के काफ़ी सारे हैं, वो दिखा रहा हूँ। सो दोस्तों आपको जो W नज़र आ रहा है यहाँ पर, दिस इज़ अ ब्रांच ऑफ दीवानचंद आत्माराम, जो आपको थोड़ी दूर में दिखाऊंगा मैं। दीज आर मेनली यहाँ पे शिमला में ही बनती है इनके सारे प्रोडक्ट्स, एंड वन ऑफ द बेस्ट है एक्चुअली शिमला में। ये आप देख पा रहे हो W। इसका जो मेन ब्रांच है वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा, दीवानचंद आत्माराम। चलिए। और ये आप जो देख सकते हो दोस्तों थिएटर गेटी, इसके ठीक सामने ये जो नीचे की ओर जा रही है ये सड़क, ये स्टेयरकेस, यहाँ पे आपको खाने पीने के ऐसे बहुत बढ़िया ऑप्शंस मिल जाएंगे, जो मैंने अपने पिछली वीडियोस में कवर कर चुका हूँ मैं। यहाँ पे मैं आपको ग्रॉस दिखा रहा हूँ। ये देखिए सामने यहाँ पे एक टिक्की शॉप देख सकते हैं, भटूरा टिक्की शॉप। ये वन ऑफ द बेस्ट है एंड द ओल्डेस्ट है यहाँ पे, एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है ये। और सामने विजय स्वीट्स देख पा रहे हो, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आउटलेट्स है इन शिमला। चलिए अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब ये देखिए दोस्तों, आपको हिमानी जो नज़र आ रहा है, दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट आउटलेट्स इन शिमला। पहले ये केक शॉप हुआ करता था और इस समय तो ये केक शॉप नहीं है, इन्होंने केक शॉप बंद किया है, बट रेस्टोरेंट इनका अभी भी ओपन है। इसके ठीक ऑपोजिट में आपको जो स्टेयरकेस दिख रहा है, यहाँ से आपको ऊपर की तरफ जब बढ़ेंगे आप, तो वहाँ पर है एक त्रिशूल बेकरी, जो वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड हाउस होल्ड नेम्स है इन शिमला। एंड दिस इज़ द थिएटर दोस्तों, जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था, गेटी थिएटर। और यहाँ पर दिस इज़ वन ऑफ द हेरिटेज स्ट्रक्चर्स इन शिमला। तो यहाँ पर देखिए आज भी यहाँ पर शोज़ होते हैं, एंड जो हमारे बड़े दिग्गज एक्टर्स हैं आज के तारीख में किसी ज़माने पर यहाँ पर ड्रामा या शोज़ कर चुके हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये हेरिटेज स्ट्रक्चर मैं आपको दिखा रहा हूँ। चलिए यहाँ से और आगे बढ़ते हैं। ये देखिए दोस्तों, मैं आपको एक और यहाँ का हेरिटेज स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ शिमला का, जो ये आप देख सकते हैं इमारत, ये ब्रिटिश के ज़माने का है एंड वन ऑफ द सेंट्रल लोकेशन है इन शिमला, जहाँ पर लोग फ़ोटोग्राफी वगैरह लेना पसंद करते हैं। और इसके जिस बगल में आप स्टेयरकेस देख रहे हो, सीधे आपको रिच की ओर ले जाएगी। और मगर हम सीधा चलेंगे और वी विल मूव टुवर्ड्स द स्कैंडल पॉइंट, और वहाँ से हम रिच कनेक्ट करेंगे। चलिए। तो दोस्तों ये जो ऐतिहासिक बिल्डिंग मैंने अभी भी आपको बताया था, दिस इज़ नथिंग बट द शिमला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। तो यहाँ से हम और आगे बढ़ते हैं। चलिए। ये देखिए दोस्तों, आपको किस तरह से इन्होंने अलाइन किया हुआ है विद ऑल दिस ब्यूटीफुल फाउंटेन्स। और दोस्तों हम पहुँच गए हैं स्कैंडल पॉइंट, जो मैंने आपको पहले बताया था। जो कहानी ऐसी थी, बट आज के तारीख में तो ये संगम है 4 रस्तों का, 4 मेन सड़क यहीं पर कन्वर्ज होती है। और इसके एक तरफ आपको सारे बैंक्स मिल जाएंगे, एंड ये जो रास्ता है नीचे की ओर, ये आपको सीधे स्टेशन ले जाएगा, शिमला स्टेशन। और ये आपको सीधे रिज ले जाएगा। और सामने लाला लाजपत राय जी का स्टैचू भी है, यही इसका आइडेंटिफिकेशन है मेनली। चलिए सीधे चलते हैं रिज की ओर अब। सो दोस्तों, रिज में बढ़ने से पहले आपको ये मॉल रोड का जो दूसरा हाफ है, सेकेंड हाफ, वो दिखा देता हूँ। और यहाँ पर भी ऐसे बहुत पुरानी इमारत है एंड वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैंटीन्स है यहाँ पर, जिसे इंडियन कॉफ़ी हाउस कहते हैं। तो ये मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अब ये ऊपर का जो रोड आप देख पा रहे हो, दिस इज़ ये कालीबाड़ी मंदिर की ओर ये सड़क जाती है। और ये रोड जो है विच मार्क्स द एंड ऑफ मॉल रोड, और सीधा आप उस रोड से जाओगे तो आपको शिमला स्टेशन या फिर
चौड़ा मैदान की ओर आप सीधे जा सकते हो उस रोड से। तो इसे आप देख लीजिए। इस रोड में मैं आपको दिखाऊंगा टू टिल द आइकॉनिक इंडियन कॉफ़ी हाउस, और वहाँ से हम लौटेंगे टुवर्ड्स द स्कैंडल पॉइंट और चलेंगे रिच की ओर। सो दोस्तों हम पहुंच गए हैं। दिस इज़ द आइकॉनिक इंडियन कॉफ़ी हाउस जो आपको नज़र आ रहा है। एंड ये भी बहुत ही पुराना होटल है, बहुत ही पुराना रेस्टोरेंट है ये, जहाँ पर आपको साउथ इंडियन स्नैक्स और यहाँ पर जैसे कॉफ़ी चाय वगैरह सब कुछ यहाँ पे मिल जाते हैं। और जैसे आप शिमला में जितने ऑफिशियल्स हैं, जैसे ऑफिस छूटने के बाद यहाँ पर आके कुछ देर बिताते हैं, जैसे वो पत्ते वगैरह खेलना, या एक बेसिकली एक गुड टाइम स्पेंड करते हैं विद देयर फ्रेंड्स एंड कलीग्स, ऑफिस कलीग्स। सो दोस्तों ये है इंडियन कॉफ़ी हाउस जो आप देख रहे हो, एंड वेरी ओल्ड है ये, बहुत पुराना एक प्रॉपर्टी है ये। अब यहाँ सामने आप देख पा रहे हो जो इमारत है, दिस मार्क्स द एंड ऑफ द मेन मॉल रोड, जो अपर मॉल। अब यहाँ से मैं सीधे आपको ले जा रहा हूँ टुवर्ड्स द रिच। तो इंडियन कॉफ़ी हाउस आपको एक और बार दिखा रहा हूँ। और अब हम पढ़ेंगे टुवर्ड्स द स्कैंडल पॉइंट, और स्कैंडल पॉइंट से आपको दिखाऊंगा जो इस जर्नी को जो अंत मार्क करेगा इस जर्नी का, दैट विल बी द मेन रिच। जो शिमला जैसे आप बोलते हो तो लोगों के मन में ये क्राइस्ट चर्च और रिच ही आता है। तो मैं आपको वहीं पर सीधे ले जा रहा हूँ, चलिए। सो दोस्तों ये जो आइकॉनिक बिल्डिंग आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर, ये ब्रिटिश इरा का है। एंड यहाँ ये प्रिजर्व की गई है इतने सालों में, इतने सेंचुरीज़ में, इतने एजेस में। और ये है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। और अब हम बढ़ रहे हैं सीधे रिच की ओर। आप जो तिरंगा देख सकते हैं उसके पीछे इनका मेन रिच है, और वहाँ पर मैं आपको कुछ और आइकॉनिक स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगा। तो हम उसी ओर अब बढ़ रहे हैं टू द मेन रिच। जैसे शिमला जब कोई कहता है, उनके मन में जो सबसे पहला जो पहले विचार यही है कि जो क्राइस्ट चर्च एंड द मेन रिच। तो चलिए सीधे चलते हैं आप रिच की ओर। और ये देखिए दोस्तों, और ऐतिहासिक ऐसे इमारत मैं आपको बता रहा हूँ जो ब्रिटिश रूल के ज़माने से है ये, और एटलीस्ट 100 वर्ष हो रहेंगे इन सभी इमारतों को। सो जैसे जो अंग्रेज़ जिस तरह से बांधा करते थे, कम से कम 100-200 साल ये टिक जाते थे। तो आप देख सकते हैं आज भी वही सुंदरता है इन सभी इमारतों में। और ये है सामने हमारे भारत का तिरंगा, राष्ट्रध्वज, जो यहाँ पर इरेक्ट की गई है। और जैसे जो मेन इवेंट्स होती है हमारे देश की, वहाँ पर इसे अनफोल्ड की जाती है, और यहाँ पर उनका मार्चिंग वगैरह करते हैं ये। और सामने आप देख पा रहे हो एक छोटा सा एक रेस्टोरेंट, रिवॉल्विंग रेस्टोरेंट जैसा दिख रहा है आपको, बट एक्चुअली ये रिवॉल्विंग नहीं है, इट इज़ नॉर्मल रेस्टोरेंट है ये, जिसे आशियाना रेस्टोरेंट कहते हैं, विच इज़ अगेन अ वेरी ओल्ड प्रॉपर्टी है ये। और इसके नीचे नीचे की -1 फ्लोर में भी एक रेस्टोरेंट है, बार रेस्टोरेंट, जिसे गुफा रेस्टोरेंट कहते हैं। नाम भी बहुत सोच समझ के और ऐसा दी गई है, काफ़ी सोच समझ के दी गई है नाम, गुफा रेस्टोरेंट एंड आशियाना रेस्टोरेंट। अब हम मेन रिच की ओर जा रहे हैं। तो मेन रिच में जैसे आप ऊपर की ओर देख सकते हो, एक आपको डॉट दिख रहा है, दैट इज़ नथिंग बट जाकू हिल्स में जो हमारे हनुमान जी का एक प्रतिमा, जो हनुमान जी की प्रतिमा बनी है, वही है। ये देखिए दोस्तों, अभी हम बढ़ रहे हैं मेन रिच की ओर। तो आपको मैंने आशियाना रेस्टोरेंट दिखाया, और इसके आगे आप देख पा रहे हो, दिस इज़ अ स्मॉल गार्डन है ये, जो से जैसे आप अंदर डॉक्टर परमार जी की जो प्रतिमा आप देख पा रहे हो, और यही है थे फर्स्ट सीएम इस स्टेट हिमाचल प्रदेश का। और ये देखिए दोस्तों, सामने इस और एक्चुअली इंदिरा गांधी जी का एक स्टैचू है, और ये एक्चुअली इस समय यहाँ पर कुछ एक फंक्शन चल रहा है, एक फेस्टिवल चल रहा है, तो इसलिए ये बैरिकेड कर दी गई है। और दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना, HPMC, दिस इज़ एक्चुअली स्टॉल है ये मेन मॉल रोड, मेन रिच पर। और ऐसी स्टॉल्स आपको दूसरी और भी है, जहाँ आप अपनी सॉफ्ट टी या इस तरह के जूस वगैरह काफ़ी कुछ आप ले सकते हो। और ये देखिए, ये है मेन रिच, जहाँ पर आपको काफ़ी सारा भीड़ नज़र आ रहा है। और ये टूरिस्ट अट्रैक्शन है दोस्तों, दिस इज़ द हब ऑफ द टूरिस्ट विजिट्स। और ये आप सामने देख पा रहे हो,
ये दोनों हैं शिमला के मेन जो टूरिस्ट अट्रैक्शंस है। और ये जो आपको इस तरफ जो दिख रहा है, दिस इज़ एक्चुअली द स्टेट लाइब्रेरी। वैसे 3 मेन लाइब्रेरीज है स्टेट पर, तो सबसे बड़ा है वो सोलन में है, और ये जो है एटलीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड है ये लाइब्रेरी भी। और ये सामने ब्रिटिश एरा से ये है, और एक्चुअली दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेट लाइब्रेरीज इन हिमाचल प्रदेश, एंड काफ़ी ओल्ड भी है। और इस तरफ जो आप देख रहे हो, दिस नीड्स नो इंट्रोडक्शन, जिसे हम क्राइस्ट चर्च कहते हैं, दैट इज़ द क्राइस्ट चर्च। एंड ये भी एक्चुअली ब्रिटिश एरा से है, एटलीस्ट अबाउट 100 ईयर्स ओल्ड चर्च है ये। एंड जैसे यदि आप इसकी हिस्ट्री की ओर बढ़ेंगे तो अराउंड 1844 में इस चर्च का निर्माण हुआ था, एंड ये एक्चुअली नियो गोथिक स्टाइल से ये बनाई गई है, और ये बहुत ही सुंदर सा चर्च है, तो जो जिसे कैथलिक चर्च भी कहते हैं। और एक आपको घंटाघर भी ऊपर दिख रहा है, दैट इज़ द वॉच दिख रहा है आपको। और ये है स्टेट लाइब्रेरी, HP स्टेट लाइब्रेरी। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो ना, ये दिस इज़ द रूट फ्रॉम द रिज टू द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। और आपको यहाँ से कुछ तो याद आनी चाहिए, ये मैं आपको दिन में दिखाऊंगा ताकि आपको अच्छे से कुछ याद आए। और अब हम लोग चलते हैं ऑब्जर्वेटरी पॉइंट की ओर, जहाँ से आपको कंप्लीट रिज में दिखा सकूँगा। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ से आपको एक रिज का एक फुल व्यू मिल रहा है, एक कंप्लीट एंड टू एंड व्यू है ये फ्रॉम द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। सो देखिए कितना सुंदर लग रहा है रिज। और नॉर्मली यहाँ पर जो बर्फ़ स्टार्ट होता है शिमला में, तो ये रिज और भी सुंदर दिखता है और भी ब्यूटीफुल नज़र आता है। तो दिस इज़ फ्रॉम द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट ऑफ द मेन रिज। दोस्तों एक्चुअली ये रिज की कहानी कुछ ऐसी है कि दिस वॉज एक्चुअली 1 मिलियन वाटर रिजर्वायर जो ब्रिटिश के अपने ज़माने में बांधा था। तो आज भी ऐसे कहते हैं कि इस रिज के नीचे देयर इज़ अबाउट 1 मिलियन वाटर का रिजर्वायर है, जो ये मुझे पता नहीं है ये मैं कह सकता हूँ कि नहीं, बट यहाँ टूरिज़्म इज़ एक्चुअली कॉजिंग एन इश्यू टू द रिजर्वायर। बट अगेन दोस्तों, दिस ब्यूटी इज़ अनमैच्ड जो आप देख पा रहे हो यहाँ से। एंड ये रिजर्वायर की जो कथा है, ये काफ़ी कम लोग जानते हैं इस बारे में। तो आपको ये रिज में इस एंगल से दिखा रहा हूँ। तो ये है जो आप पार्क्स देख पा रहे हो, इस रिज में देर आर 4 स्टैच्यूज़। एक तो है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, दूसरे है हमारे इंदिरा गांधी जी, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, और यहाँ के जो फर्स्ट CM थे डॉक्टर परमार जी। तो ऐसे ये रिज बांधी गई है। तो देखिए दोस्तों कितना सुंदर है। यहाँ से आपको दूसरे एंगल से भी ये रिज दिखा रहा हूँ, चलिए। सो ये देखिए दोस्तों, आपको ये रिज में दूसरे एंगल से भी दिखा रहा हूँ, और देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये रिज। एंड टू एंड आपको यहाँ से नज़र आ रहा है ऑब्जर्वेटरी पॉइंट से। और ये जो नीचे आप देख पा रहे हो, ये हमारे राष्ट्रपिता ये गांधी जी है, दैट्स महात्मा गांधी। और इनके आगे आपको सामने तिरंगा नज़र आ रहा है। सो ये है पूरा रिज जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो रिज के सामने है ऐसे एक ऑब्जर्वेटरी पॉइंट भी बना हुआ है, जहाँ पर बेंचेस लगे हुए हैं, जहाँ पर लोग बैठ करके ये रिज का एक आनंद ले सकते हैं। तो आप भी इसको एंजॉय कीजिए। ये मैं आपको रात के समय दिखा रहा हूँ। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को मैं यहाँ पर समापन नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक इंटरमिशन ले रहा हूँ, दैट इज़ एक ब्रेक ले रहा हूँ मैं। और ये सारा नज़ारा मैं आपको दिन में दिखाना चाहूँगा। इन द मीनवाइल मैं आपको जस्ट नीचे जा कर के यहाँ पर एक फाउंटेन इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है फॉर द टूरिज़म पर्पस। जो लोग काफ़ी सारे यहाँ पे फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, ये फाउंटेन मैं आपको नीचे से दिखा दूँगा। और इस एपिसोड को यहीं पर एक इंटरमिशन दूँगा, और किसी दिन सुबह मैं आपको यहाँ का पूरा नज़ारा दिखाऊँगा, जिससे आपको भी बहुत सुंदर लगेगा। और आपको ये है इनका ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, इसे भी देख करके आपको कुछ याद आनी चाहिए, जो वो मैं आपको दिन में दिखाऊंगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम वी विल कॉल दिस ब्रेक। हम मिलेंगे अपने इस ब्रेक के बाद। बाय फॉर नाउ।
हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आफ्टर द इंटरमिशन। तो इंटरवल के बाद हम हाज़िर हैं आपको दिन का नज़ारा दिखाने के लिए, यहाँ रिज और डिफरेंट प्लेसेस का। तो चलिए तुरंत मैं अपना कैमरा घुमा रहा हूँ ताकि आपको ऐसे कुछ नज़ारे दिखा सकूँ। पहले तो दोस्तों ये है अप्रोच पाथ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेटरी ऑफ द रिज। सो दोस्तों आपको अब अंदर ले जा रहा हूँ टुवर्ड्स द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट। अब ये देखिए, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं आज दिन में। अब चलिए आपको यहाँ से एक नज़ारा दिखाते हैं टुवर्ड्स द रिज। ये देखिए दोस्तों, ये है इनका फेमस रिज, जो शिमला का जो सबसे लैंडमार्क माना जाता है, फेमस रिज। इसी की बात मैंने पहले की थी आपसे कि यहाँ इसके नीचे 1 मिलियन गैलन्स का एक वाटर रिजर्वायर है जिसके ऊपर ये रिज बांधी गई है। ये देखिए दोस्तों, आपको यहाँ से भी मैं एक एंगल दिखा रहा हूँ। तो ये है वो रिज जो फेमस रिज है शिमला का। तो यहाँ पर जब बर्फ़ पड़ती है तो एक अलग ही ब्यूटी उभर आता है इसमें। तो इस समय तो कोई बर्फ़ वगैरह तो कुछ नहीं है, बट काफ़ी ठंड है यहाँ पर आज इस समय, क्योंकि बरसात होने स्टार्ट हो चुकी है अराउंड। यहाँ से जो मनाली की और बर्फ़ भी शुरू हो गई है। तो दोस्तों फ्रॉम द टूरिज़्म स्टैंड पॉइंट इन्होंने इस तरह से काफ़ी सारे वाटर फाउंटेन्स भी स्टार्ट किए हुए हैं। सो दोस्तों ये था ऑब्जर्वेशन पॉइंट ऑफ द रिज। और यदि आप इस तरफ नज़र घुमाओ तो यहाँ पर उन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के बेंचेस रख छोड़े हैं जहाँ पर लोग इवनिंग में या मॉर्निंग में कुछ देर टाइम स्पेंड कर सकते हैं विद देयर फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो आपको यहाँ से एक व्यू दिखा रहा हूँ लोअर डेक से। चलिए। सो दोस्तों ये आपको एक अलग एंगल से मैं दिखा रहा हूँ रिज। और फ्रॉम द टूरिज़्म स्टैंड पॉइंट आप देख रहे हो इन्होंने काफ़ी सारे इस तरह के वाटर फाउंटेन स्टार्ट किए हुए हैं। और आप देख रहे हो हमारे राष्ट्रपिता दैट इज़ महात्मा गांधी जी का एक मेन स्टैच्यू है, और यही एक मेन यहाँ का लैंडमार्क है ऑफ द शिमला रिज। तो ये आप देख लीजिए, काफ़ी सारे ऐसे वाटर फाउंटेन्स कितने सुंदर लग रहे हैं, और हमारे काफ़ी सारे टूरिस्ट हैं जो वहाँ पर फ़ोटोग्राफी भी कर रहे हैं। एंड दिस इज़ अ ब्रिलियंट फोटोग्राफिक पॉइंट एज वेल एज अ सेल्फी पॉइंट। तो ये देखिए, इसके नज़दीक भी मैं जा रहा हूँ, मैं काफ़ी नज़दीक नहीं जा पाऊँगा। ये है इनका ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ये आप देख पा रहे हो, जो 3 इडियट्स में भी इन्होंने ये फीचर की थी। और ये देखिए, और दोस्तों आपको रिज के एक तरफ मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। ये जो पेड़ आप देख रहे हो ना, ये बहुत काफ़ी पुराना पेड़ है, और इसके बगल में आप देख रहे हो एक चना बेचते हुए एक सज्जन बैठे हैं। तो यह सज्जन भी लास्ट 40 ईयर से केवल यही कर रहे हो, कुछ केवल इस तरह का जो चना या इस तरह की कुछ चीज़ें बेच करके अपना घर चलाते हैं। तो इनके पास 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ चना है, जिसमें अराउंड 20 रुपीज़ का पर पैकेट है इनका, पर पुड़िया। तो आप लोग जब भी आएंगे शिमला तो इनकी मदद ज़रूर करिए, तो क्योंकि इनका और कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और ये इसी से अपना घर चलाते हैं। तो एनीवेज दोस्तों, यही था एक छोटा सा टूर ऑफ द अपर मॉल एंड अपर बाज़ार जिसे कहते हैं, एंड द रिज ऑफ शिमला। सो दोस्तों बिफ़ोर वी साइन ऑफ, मैं आपको मेरे पीछे जो आप देख पा रहे हो ये माउंटेन्स, ये इसका एक नज़ारा दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए। सो दोस्तों ये जो आप देख पा रहे हो, ये पेड़ों के पीछे काफ़ी सारे इस तरह के स्नो कैप माउंटेन्स हैं जो इस समय तो बादलों से ढके हुए हैं। बट ये जो आप रिज देख पा रहे हो ना, ये रिज के ठीक सामने इस तरह का नज़ारा आप देख सकते हो। एंड मेनली जो आप जो जाकू हनुमान मंदिर की ओर जाते हो तो आपको ये और भी क्लियर दिखते हैं। तो प्रॉब्लम दोस्तों ऐसा है कि शिमला जो रिज जो बनाई गई है ना, ये फेसिंग द वेस्ट है, और आप जैसे जानते होंगे ना, हिमालय सारे के सारे ईस्ट की ओर है। तो ये आप देख रहे हो ना, ये पीर पंजाल के एक लेसर रेंज है, पीर पंजाल और शिवालिक्स के लेसर रेंज है, जो मैक्सिमम टाइम्स ये ढक जाते हैं। एंड यदि आपका लक है तो आप इस तरह के स्नो कैप माउंटेन्स देख सकते हो। सो यही आपको एक नज़र दिखाना था मुझे। सो दोस्तों यही एक वीडियो था ऑफ द अपर मार्केट, दैट इज़ द मॉल रोड, द रिज, एंड जो मेन शिमला अट्रैक्शंस मैंने आपको बताया, द ऑब्जर्वेटरी पॉइंट, ये सभी का। सो दोस्तों इस एपिसोड का यहीं पर मैं समापन कर रहा हूँ, और मिलेंगे अपने किसी और एडवेंचर में। एक्चुअली दोस्तों आज हम लौट रहे हैं टूवर्ड्स आवर होम टाउन, एंड शिमला में इतना ही मैंने प्लान किया था। तो आप लोग कभी फ्यूचर में शिमला आओगे तो ऐसे कुछ प्लान कर सकते हो, वाइल्ड फ्लावर हॉल, नलदेहरा गोल्फ क्लब, ऐसे काफ़ी सारी जगह है या देखने लायक, पर ये सब मैंने प्लान नहीं किया था दोस्तों। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ। इस एपिसोड में मैं इस विज़िट में मैं इतना ही दिखा रहा हूँ आपको। तो मिलेंगे बहुत जल्द हमारे न्यू एडवेंचर, न्यू ट्रैवल के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स,
खुश रहिए, स्वस्थ रहिए एंड हैव अ प्लेजेंट डे। बाय बाय। Kindly support my channel and please remember SSLC, which would stand for subscribe, share, like and comment.